आवाज की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे शेयर करें, आपकी महती कृपा होगी। हरे हरे। चाणक्य नीति। जहाँ मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों सज्जनों, कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ित व्यसनम के न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता ही है। ऐसे मनुष्य को कौन सा है जिसने विष्णु में पड़कर कष्ट न झेला हो, और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने का अवसर आ ही जाता है। सज्जनों, आचार्य चाणक्य ने ये बात ठीक ही कही है कि संभवत कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो, और सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा किसी बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संभवत संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। अपने आप को सदा सुखी समझने वाले व्यक्ति के सामने भी कई प्रकार के छोटे बड़े संकट आ सकते हैं, अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। आचार कुलम ख्याति देश मुख्याति भाषणम संभ्रम नाम ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है, उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा प्रकट होती है, अर्थात ये पता चलता है कि वह कितना खाता है। हरे हरे। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार किसी के शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। सुकुले योजु कन्या पुत्रम विद्यासु योजयतु व्यसने योजे शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयतु। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल देना चाहिए जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो, और अपने मित्र को धर्म का मार्ग में लगाना उचित है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। उन्हें चाहिए कि वे अपने संतान को विद्वान बनाए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर तक की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। मित्रों, वहाँ के लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें आतंकवाद अथवा नशीले पदार्थों के व्यापारों में लगाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि आज पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही। आपस में युद्धों की नौबत बहुत कम हो गई है। इसके बावजूद दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं।
बुरी लत ऐसी चीज है जिसमें एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। जय हो पुण्यात्माओं।